नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे माइनिंग की प्रोसेस, यानी कि जो तांबा निकलता है ज़मीन से वो कैसे बनता है, यानी कि तांबे की प्रोसेस क्या होती है बनने की, वो सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये जो ट्रॉली आप देख रहे हो, यहाँ से तांबा जो है नीचे से खाद्यान्न से खुदाई होकर के यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है सारा। यहाँ से तांबा इकट्ठा होने के बाद में सांद्रक संयंत्र के अंदर जो खुदाई होकर के जो मटेरियल आता है उसकी पिसाई होती है। यहाँ पे उसकी जो मटेरियल निकलता है नीचे से खाद्यान्न से, उसकी पिसाई जो होती है वो इन रोलर्स से होती है। दोस्तों, यहाँ से जो ये जो आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे रोलर्स इस फैक्ट्री के अंदर, ये सारे रोलर्स जो हैं उनका काम केवल जो मिट्टी होती है या मिट्टी के मोटे मोटे ढेरे होते हैं या डगल जो बोलते हैं उनको, उन सब की पिसाई इन रोलर्स के थ्रू की जाती है। यानी कि ये जो रोलर्स हैं वो मिट्टी को पिसाई करते हैं। मिट्टी को पीसने के बाद में यहाँ से जो मिट्टी पिसती है उसके बाद में वो नेक्स्ट अगली प्रोसेस में जाती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो सांद्रक संयंत्र है इसके अंदर मिट्टी आ रही है और मिट्टी जो है बारीक फॉर्म में बन रही है। यानी कि मिट्टी यहाँ से बन कर के जो निकल रही है दोस्तों, वो बिल्कुल किस फॉर्म में निकल रही है, बिल्कुल बारीक चूने की फॉर्म में निकलती है इन रोलर्स के थ्रू। इन रोलर्स के अंदर दोस्तों लोहे की बॉल्स डली हुई होती है। जो लोहे की बहुत सारी बजनी बॉल्स होती हैं वो उस मिट्टी के डगल के ऊपर गिरती हैं आकर के। ये जो आप देख पा रहे हो ये लोहे की बॉल्स हैं। ये लोहे की बॉल्स आप देख पा रहे हो दोस्तों, इन लोहे की बॉल्स के थ्रू ही मिट्टी की पिसाई होती है। यानी कि इनके द्वारा ही मिट्टी जो है वो चूना फॉर्म में बनती है। यानी कि जो मिट्टी के मोटे मोटे कम से कम 15-20 किलो के जो डगल होते हैं वो सारे के सारे इन रोलर्स के थ्रू पिसते हैं। तो यहाँ से जो मिट्टी पिसने के बाद में यहाँ से जो इन रोलर्स के द्वारा जो मिट्टी का पिसाई का जो काम होता है उसके बाद में ये अगली प्रोसेस के अंदर चली जाती है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, 4 से 5 रोलर्स के समथिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। वो सारे के सारे रोलर्स इस मिट्टी को पीस करके अलग फॉर्म में बना देते हैं। यहाँ पे जो ये रोलर्स लगे हुए हैं दोस्तों, इनको घुमाने के लिए बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हुई है जो इन रोलर्स को घुमाने का काम करती है। और इन रोलर्स के अंदर जो लोहे की बॉल्स होती हैं वो इनके अंदर डली हुई होती हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी तेज़ी से ये मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई हैं, वो घूमती हैं। उसके बाद में ये जो है मैकेनिकल प्रोसेस से ये रोलर्स को घुमाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए मोटर को जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दी हुई है उसका कंट्रोल पैनल यहाँ पे है, उसका प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें सारी इस कंट्रोल पैनल के सिस्टम के अंदर यहाँ पे दर्ज की जाती है, नोट की जाती है सारी चीज़ें। और इन रोलर्स से ये सारी की सारी मिट्टी की पिसाई होती है। अब दोस्तों, यहाँ से जो ये मिट्टी पिस करके बाहर निकलती है, यानी कि इस रोलर्स का जो आउटपुट होता है वो यहाँ से इसका जो आउटपुट होगा वो अगला इसके अंदर जाएगा। यानी कि ये जो नेक्स्ट मेथड है ये है झाग पलवन विधि। ये झाग पलवन विधि क्या करती है दोस्तों, इसके अंदर नीचे एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो मिट्टी को घुमाती है और इसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिससे मिट्टी के अंदर झाग पैदा होते हैं। और दोस्तों, आपने 10वीं क्लास में पढ़ाई होगा झाग पलवन विधि क्या होती है। तो जो तांबा होता है वो सारा का सारा तांबा इस झाग पलवन विधि के द्वारा सारा का सारा झाग की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा जो तांबा है वो बाहर निकल रहा है झाग की फॉर्म में। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो तांबा है वो झाग बन करके बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों, यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, अभी भी आगे आपको बताऊंगा कि जो तांबा होता है वो कैसे झाग से फिर से वापस मिट्टी बनाई जाएगी, इन झागों की वापस मिट्टी बनाई जाएगी। उसके लिए ये जो झाग हैं इन पाइप के द्वारा दूसरे प्लांट के अंदर जाएंगे जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट। दोस्तों, आप सामने देख रहे हो ये पाइप्स के द्वारा फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर झाग के पाइप लगे हुए हैं। सारे के सारे झाग फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जाते हैं। ये झाग फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जाने के बाद में
आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो थिकनर, ये यहाँ से इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल प्रक्रिया के द्वारा सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो इन फैक्ट्रियों के द्वारा पूरा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर हम जा रहे हैं। और ये जो आप पाइप देख रहे हो इनके द्वारा, इनके अंदर से झाग जो है वो झाग पलवन विधि से झाग सारे के सारे यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर आ रहे हैं। तो हम फाइनली आ गए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हो ये जो पाइप है, इस पाइप के द्वारा झाग जो है इसके अंदर कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। और ये जो कंटेनर सारा का सारा झाग को इकट्ठा कर करके इसमें ऊपर की फॉर्म में नीचे मिट्टी जम जाती है। काफ़ी 12 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे की प्रोसेस होती है, जिसमें मिट्टी जो है वो नीचे जम जाती है और झाग जो है वो ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जो तांबा जो होता है वो इसमें ऊपर की तरफ तैर करके बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो झाग निकलेंगे या जहाँ यहाँ से ये जो वापस इसके अंदर से जो झाग निकल रहे हैं, ऊपर मिट्टी नीचे जम जाती है, वो अब फाइनली यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद में इस मशीन से जो झाग होते हैं उनको बिल्कुल सुखा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पानी अवशोषण विधि। ये वैक्यूम्स जो यहाँ पे लगी हुई है, इन वैक्यूम्स की सहायता से झाग को बिल्कुल सुखा दिया जाता है। और जो दोस्तों ये जो मशीन आप देख पा रहे हो, ये जापानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन है। पुरानी टेक्नोलॉजी की भी मशीन मैं आपको इस वीडियो में आगे की तरफ बताऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो में आप देख रहे हो ये जापानी टेक्नोलॉजी की नई मशीन है, जिसके द्वारा वैक्यूम होकर के झाग को मिट्टी में बदला जा रहा है। वापिस यहाँ से जो ये जो झाग थे उनको वापिस मिट्टी के अंदर बदला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो मिट्टी है इसके अंदर भी अभी कॉपर जो है पूरा 100% कॉपर नहीं है, अभी भी इसके अंदर मिट्टी जो है मिक्स है। तो ये जो पूरा का पूरा मिश्रण है इसके अंदर अभी भी मिट्टी मिक्स है और कॉपर भी इसके अंदर मिक्स है। इसके बाद में यहाँ से जो ये मिट्टी है वो दूसरे प्लांट में जाती है जो अदर स्टेट में है, यानी कि गुजरात। यहाँ से मिट्टी जाएगी लोड होकर के, ये मिट्टी गुजरात जाती है। और ये कंट्रोल सिस्टम है पूरा का पूरा इस वैक्यूम क्लीनर वाला सिस्टम का। और यहाँ से जो मिट्टी पैक होकर गुजरात जाती है वहाँ पे इन तांबों की सिल्ली बनती है। और दोस्तों मैंने आपको कहा था ना पुरानी मशीन बताऊंगा, जो ये पानी का अवशोषण करती है झाग के, वो ये पुरानी मशीन है। इसको काफ़ी समय लगता है इसको पानी को सोखने में, इसलिए इस मशीन को बंद कर दिया गया है। पानी का अवशोषण करने वाली नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन का ही अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर के द्वारा झाग को सुखा करके वापस मिट्टी बना दिया जाता है। और वापस मिट्टी के जो मिश्रण है उसके अंदर कुछ % मिट्टी है, बाकी ये जो मिट्टी है वापस गुजरात जाती है, वहाँ से तांबे की सिल्ली बन करके बाहर निकलती है। फिर वह फाइनल प्रोडक्ट जो है तांबा का वो वहाँ से बन करके निकलता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।